हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरुआत करेंगे टेंसेस से। तो टेंसेस की ये सीरीज़ पूरी होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उनको इतने ज़्यादा एग्जांपल्स देंगे जिसकी वजह से उनकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो जाएगी अगर वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। बिकॉज यू ऑल्सो नो अबाउट दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दैट्स वाई आई विल गिव यू टू मोर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। नाउ आई स्टार्टेड। तो हम पहचान पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। जिस भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, उससे रिलेटेड आपको पता लग जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ES उन वाक्यों में लगेगा जो सिंगुलर होंगे। सिंगुलर मतलब, सिंगुलर से कहने का मतलब एक वचनकर्ता जो होंगे उनके साथ एस और ES लगेगा। तो अभी हम सीधा फॉर्मूला पे बढ़ते हैं आगे। जो भी इनके मतलब स्ट्रक्चर्स हैं दिखा दिए मैंने आपको, और अब हम शुरू करते हैं सेंटेंस के। कैसे आप क्रिया कर्ता कर्म को फाइंड करोगे, मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। नाउ आप देखते हैं जैसे सोहन स्कूल जाता है, इस वाक्य में कर्ता सोहन हो गया, क्रिया जाता हो गया, कर्म इसका हो गया स्कूल। किसी भी वाक्य को बनाने से पहले अगर फाइंड आउट कर लेते हो कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म क्या है उसका, तो आप प्रॉपर तरीके से उस टेंस को बना सकते हो। चलो हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। गरिमा रोज स्कूल जाती है, गरिमा गोज टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम खाते हो, यू ईट अ मैंगो। वे अपना नाश्ता करते हैं, दे टेक देयर ब्रेकफास्ट। वह पाठ याद करती है, सी लर्न्स हर लेसन। अभी एस इसमें इसलिए लगाया बिकॉज ये एक वजन करता मतलब सिंगुलर है, इसलिए इसमें एस यूज़ किया है। बे इसमें एस क्यों नहीं आया, दे टेक्स कर सकते थे हम अगर यह वह होता है यहाँ पे सिंगुलर, अगर इसका सब्जेक्ट होता तो। इसी वजह से यहाँ पे दे के साथ टेक लगाया, एस और ES रिमूव कर दिया वहाँ से। हम गेंद खेलते हैं, बी प्ले फुटबॉल। वह गीत गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पे एक वचन करता है तो उसके साथ एस और ES हम लगा सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। नेहा काम समय पर पूरा करती है, नेहा कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम। सॉरी। तुम अब उसके घर जाती हो, यू गो टू हिज हाउस नाउ। वह घर से पढ़ने स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल टू स्टडी फ्रॉम होम। उसके सर में तेज दर्द होता है, ही सफ़र सेवर पेन इन हिज हेड। इंडिया में क्रिकेट पसंद किया जाता है, इंडिया इज प्रीफर्ड इन क्रिकेट इज़ प्रीफर्ड इन इंडिया। ये पैसिव टेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, थोड़ा टिपिकल होगा। चलो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। मोहन अपना पेन जेब में रखता है, मोहन कीप्स हिज पेन इन द पॉकेट। हम बड़ों का सम्मान करते हैं, वी रेस्पेक्ट द एल्डर्स। तारे आसमान में चमकते हैं, द स्टार साइन इन द स्काई। वे अपनी गलती स्वीकार करते हैं, दे एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। मोहनी सुबह जल्दी दफ्तर पहुंचती है, मोहनी रीच द ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग। शाम में ट्रेन बिल्कुल ठीक समय पर आती है, द ट्रेन अराइव्स एट द राइट टाइम इन द इवनिंग। हमारे ऑफिस में 3 बजे छुट्टी होती है, आवर ऑफिस इज क्लोज एट 3 PM। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हम गर्मियों की छुट्टी में गांव जाते हैं, वी गो टू द विलेज ड्यूरिंग समर वेकेशन। तो अभी हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वही नॉर्मल सा है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट प्लस डू डज ऑब्लिक नॉट, मतलब डू के साथ नॉट। जो प्लूरल होंगे उनके साथ डू आएगा, और जो सिंगुलर होंगे उनके साथ डज आएगा। तो इसका सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर ये रहा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर के साथ डज नॉट आएगा और प्लूरल के साथ डू नॉट आएगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो इसके एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं। मैं अपना काम नहीं करता, आई डू नॉट डू माई वर्क। इसमें एक एक्सेप्शन है, आप आई के साथ हमेशा, जबकि वो सिंगुलर की तरह रिएक्ट करता है लेकिन वो होता नहीं है। एक्चुअली में ये एक्सेप्शंस है, मतलब एक अपवाद है कि आई के साथ डू ही आएगा। तो इसे आप याद रखना प्लीज़। कभी भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लिख के आ जाते हैं, तो इंग्लिश में इस तरीके के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। गरिमा रोज स्कूल नहीं जाती, गरिमा डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। तुम आम नहीं खाते, यू डू नॉट ईट मैंगो। वे अपना नाश्ता नहीं करते, दे डू नॉट टेक देयर ब्रेकफास्ट। अब डोंट को, ये डू नॉट आप पूरा लिखना अगर बिगनर स्टेज में हो, अदरवाइज यू ऑल्सो नो अबाउट दैट कि डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। वह पाठ याद नहीं करती, सी डजंट लर्न हर लेसन, डज नॉट लर्न हर लेसन। हम गेंद नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। सरला मेला कभी नहीं जाती, सरला नेवर गोज टू द फेयर। तुम अब उसके घर नहीं जाती हो, यू डू नॉट गो टू हर हाउस नाउ।
वह घर से पढ़ने स्कूल नहीं जाती। शी डज नॉट गो टू स्कूल टू स्टडी फ्रॉम होम। उसके सर में तेज दर्द नहीं होता। ही डज नॉट सफ़र सेवर पेन इन हिज हेड। इंडिया में क्रिकेट पसंद नहीं किया जाता। क्रिकेट इज़ नॉट प्रीफर्ड इन इंडिया। ये भी पैसिव टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट का है, मैंने बताया था। नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस करें। मोहन अपनी जेब में पेन नहीं रखता। मोहन डज नॉट कीप द पेन इन हिज पॉकेट। तुम झूठ नहीं बोलते। यू डू नॉट लाई, टेल अ लाई बोल सकते हो आप इसके लिए। मेरे पिता चारपाई पर कभी नहीं सोते। माई फादर नेवर स्लीप्स ऑन द कोट। हम भारतीय लोग अंग्रेजी नहीं बोलते। बी इंडियंस डू नॉट स्पीक इंग्लिश। हम अपने साथ मोबाइल फ़ोन स्कूल नहीं ले जाते। बी डू नॉट कैरी मोबाइल फ़ोन्स विद अस टू स्कूल। मेरे दादाजी मुझे रोज़ाना शाम को कहानी नहीं सुनाते। माई ग्रैंड फादर डज नॉट टेल मी द स्टोरी एवरी इवनिंग। मेरा नौकर कभी कभी ट्रेन से घर नहीं जाता। समटाइम माई सर्वेंट डज नॉट गो टू होम बाई ट्रेन। बच्चे इस बाग में, सॉरी ये सेंटेंस गलत है तो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं इसको। मैं चाय कभी नहीं पीता। आई नेवर ड्रिंक टी। तो अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कोई भी, जैसे हम किसी से पूछते हैं सवाल के तौर पे, जैसे क्या किया, तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, इस तरीके से जो सवाल क्या से शुरू होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। वही स्ट्रक्चर सेम है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। डू डज लगाते हैं हम पहले। डू किसके लिए? प्लूरल के लिए। डज किसके लिए? सिंगुलर के लिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। अब डू तुम के साथ डू, अगर प्लूरल है तो डू आ गया। यहाँ पे क्या वह स्कूल रोज जाता है तो उसके साथ डज आता है। डज ही गो टू स्कूल एवरी डे। नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। क्या प्रिया गाना गाती है? डज प्रिया सिंग सॉन्ग। क्या तुमने अपना पाठ याद किया? डज यू लर्न योर लेसन। क्या वे किताबें लिखते हैं? डू दे राइट बुक्स। क्या मैं सोती हूँ? डू आई स्लीप। क्या वह खाना पकाती है? डज ही कुक। मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा हिंदी के और नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर दूंगा अभी ये कंप्लीट करने के बाद। क्या आपकी बहन रोज़ देर से ऑफिस से वापस आती है? डज योर सिस्टर रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस लेट एवरी डे। क्या वे यहाँ रोज़ाना एक गाना गाते हैं? डू दे सिंग अ सॉन्ग हेयर एवरी डे। क्या वह आपकी क्लास में पढ़ती है? डज सी स्टडी इन योर क्लास। क्या अध्यापक साहब आपके प्रश्न नहीं पूछते? डज द टीचर नॉट आस्क यू क्वेश्चंस। अभी इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। अभी WH फैमिलीज भी आ जाती हैं इसमें, तो अभी उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं। क्वेश्चंस वर्ड, इवन दो जिनको हम बोलते हैं, जैसे जिसका सब्जेक्ट ये क्वेश्चंस वर्ड, जो भी आपको जैसे वाई, क्यों, ये सब चीज़ें बीच में आती हैं जब हम पूछते हैं, तो उनके लिए स्ट्रक्चर क्वेश्चंस वर्ड प्लस मतलब WH फैमिली जो भी होगी, वाई, हाउ, ये इस तरीके के जो भी वर्ड्स आएंगे उनके लिए हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। वह पिता के साथ बाजार क्यों जाती है? वाई डज सी गो टू द मार्केट विद हर फादर। तो अभी जो वाई आया हुआ है ये क्या, इसको क्या हम बोलते हैं? WH फैमिली में ये जब भी होते हैं डबल इंट्रोगेटिव में काउंट होते हैं सेंटेंसेस। तो अभी इसमें क्या हुआ, जैसे क्यों जाती है, तो वाई डज सी गो टू द मार्केट विद हर फादर। तो जब भी अगर बीच में आता है कोई भी WH फैमिली का वर्ड, क्यों, क्या, कैसे, कब, कोई भी चीज़ बीच में आती है तो उसकी इंग्लिश पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लगाते हैं सब्जेक्ट, देन वी विल। ठीक है, मेक सेंटेंस। नाउ कंटिन्यू। राम की परीक्षा कब प्रारंभ होती है? व्हेन डज बिगिन राम्स एग्जामिनेशंस। तुम ट्रेन से क्यों जाती हो? वाई डू यू गो टू बाई ट्रेन। सपना सुबह अखबार क्यों पढ़ती है? वाई डज सपना रीड अ न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। राम अमेरिका में क्यों रहता है? वाई डज राम लिव इन अमेरिका। वह कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? इन विच क्लास डज योर चाइल्ड स्टडी। मुंबई में आप कितने लोग रहते हैं? हाउ मैनी पीपल डू यू लिव विद इन मुंबई। आप किस शहर में नौकरी करते हैं? इन विच सिटी डू यू वर्क। आप शाम में अक्सर क्या खाना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू लाइक टू टाइटन ऑफन इन द इवनिंग। तो अभी इंट्रोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर होता है डू, जैसे अगर क्या, क्यों, कैसे से अगर स्टार्ट होता है कोई भी वाक्य तो हम देखते हैं अभी। क्या आप विद्यालय में नहीं पढ़ाते हो? डू नॉट यू स्टडी इन स्कूल। क्या वे रोज़ बाजार नहीं जाते हैं? डू दे नॉट गो टू द मार्केट एवरी डे। ठीक है, आपको कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना
जैसे यहाँ पे देखा होगा डू नॉट एक साथ आ गया, आप डू नॉट को एक साथ भी लिख सकते हो, आप डू यू नॉट भी लिख सकते हो, ये आपका करेक्ट होगा, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। मॉडर्न इंग्लिश जब आप पढ़ने लगोगे, काफ़ी अच्छे सीख जाओगे, तो उसके बाद इस चीज़ को अच्छे से पकड़ पाओगे। नेक्स्ट हम करते हैं कंटिन्यू। क्या उसका भाई अपनी दुकान में मिठाई नहीं बेचता? डज हिज ब्रदर नॉट सेल स्वीट्स इन हिज शॉप? क्या बच्चे सुबह नहीं उठते? डू चिल्ड्रन नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग? क्या साइना मैदान में नहीं खेलती? डज साइना नॉट प्ले इन द फील्ड? तुम यहाँ रोज़ क्यों नहीं आते? वाई डू यू नॉट कम हेयर एवरी डे? बिल्ली कुत्ते के पीछे क्यों नहीं दौड़ती? वाई डज अ कैट नॉट रन आफ्टर अ डॉग? आप सुबह नाश्ता क्यों नहीं करते? वाई डू यू नॉट हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? पिताजी कौन सी सब्जी नहीं खाते? विच वेजिटेबल डज फादर नॉट ईट? अब एक चीज़ ध्यान रखना, कौन सी, कौन के साथ में ना ये रिएक्ट जस्ट लाइक क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करते हैं, इसके साथ ही ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम दिखाते हैं आपको कैसे मिलेगा ये। तुम मार्केट किसके साथ नहीं जाते हो? विद होम डू यू नॉट गो टू द मार्केट? यूनिवर्सल ट्रुथ पर जो आधारित वाक्य रहते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, पृथ्वी घूमती है, ये सबको पता है। ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, ये भी सबको पता। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, द सन राइज इन द ईस्ट। आसमान नीला दिखाई देता है, द स्काई लुक्स ब्लू। अब ये मैं एक्सरसाइज आपको देता हूँ, इसके आंसर्स मैं आपको बाद में दूंगा। एक्सरसाइज सभी तरीके की, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सबकी दूंगा मैं आपको। ठीक है, और इसकी आंसर शीट मिलेगी आपको कल की सीरीज़ में मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। यह आदमी बहुत ही ईमानदार दिखता है। तुम बाग में रोज़ अमरूद तोड़ने जाते हो। तुम टीवी पर मैच देखते हो। श्याम दिनभर मोबाइल पर गेम खेलता है। वह रोज़ाना बाजार साइकिल से जाता है। मैं अपना नाम उर्दू में लिखता हूँ। उसको पंजाबी पढ़ना आती है। अभी नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज। सपना अपना काम समय पर नहीं करती। वैभव अपना समय बर्बाद नहीं करता। उसके पॉकेट में पैसे नहीं रहते हैं। रोहन ट्यूशन पढ़ने नहीं जाता है। राम बाजार नहीं जाता है। शीला की माता दिल्ली में नहीं रहती हैं। उसके पास इस समय पैसे नहीं रहते हैं। मोहन अपनी गाड़ी नहीं चलाता है। हम अब किराए पर नहीं रहते हैं। तो आप इस तरीके से सेंटेंस में दे रहा हूँ, इनको प्लीज़ करना। जितना भी एक्सरसाइज करोगे आप उतना ही अच्छा रहेगा, बेहतर प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी पकड़ोगे आप। क्या वह घर में खाता है? क्या वह स्टेशन पर सोता है? क्या वह क्या वह पढ़ने शहर में जाता है? क्या वह मैच देखने रचना के घर जाता है? क्या वह चाय पीने बाजार जाता है? अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज। राम सुबह कितने बजे उठता है? यह किताब कितनी कीमती है? तुम कितने बजे स्कूल जाते हो? वह अपना पाठ कब याद करता है? तुम सुबह में भोजन क्यों करते हो? राम के पिता क्या काम करते हैं? उसकी मौसी कहाँ रहती है? वह इतनी अधिक मिठाई क्यों खाता है? काले अंगूर का स्वाद कैसा होता है? वह ज़्यादा देर तक क्यों सोता है? अभी आ जाते हैं हम, तो इन सारे के सारों का मैं दे दूंगा आपको। कल की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आंसर दूंगा, और आप बनाने के बाद आप देखना, आप मैच कर लेना नेक्स्ट वीडियो में जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कितने आपके आंसर सही हैं और कितने गलत हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया, कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस शुरू होगा, तो ध्यान